हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी, आप सभी का स्टार्ट ट्यूटर क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशंस या इक्वेशंस सोल्व करना सीखेंगे बच्चे। उसको किस किस मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं और कैसे सोल्व करते हैं, इस क्लास में बच्चे हम लोग इस पर ही बात करेंगे। चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे सोल्विंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चे, इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हम पिछले क्लासेस में अच्छे तरह से जान चुके हैं। अगर बच्चे वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उसको देख लेंगे। चलिए बच्चे, यहाँ हम लोग सोल्व करने का मेथड सीखेंगे। तो सोल्व बच्चे हम लोग इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को 3 टाइप से करते हैं। 3 टाइप्स बच्चा क्या है? पहला है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, परीक्षण और त्रुटि विधि। क्या करेंगे बच्चे? परीक्षण करेंगे और देखेंगे कि क्या त्रुटि मिल रहा है या सही मिल रहा है। तो बच्चे ये मेथड लगाएंगे हम लोग। दूसरा है सिस्टमेटिक मेथड, व्यवस्थित विधि, है ना बच्चे। उसको आप व्यवस्था बनाएंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे और उससे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फिर ट्रांसपोजिशन मेथड, परिवहन विधि। ट्रांसपोज में क्या करेंगे बच्चे? एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस क्या करेंगे हम लोग? परिवहन कराएंगे टर्म का, और उससे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चे, सबसे पहले हम करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है। तो बच्चे एक इक्वेशन मैं क्वेश्चन में ले रखा हूं, ये आपका x + 7 = 10 क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो बच्चे हम जानते हैं कि LHS और RHS क्या होता है। ये आपका क्या है? LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है आपका? RHS राइट हैंड साइड। तो बच्चे हम क्या करेंगे? x का अलग अलग वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और चेक करेंगे कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर LHS और RHS इक्वल जिस x के वैल्यू पे आ जाएगा वही क्या हो जाएगा बच्चे? इस इक्वेशन x में x का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए ट्रायल करते हैं और त्रुटि को देखते हैं। तो बच्चे अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, x = जब 1 रखेंगे, ठीक है, x = 1 जब रखेंगे बच्चे, तो देखिए इसका क्या होगा? 1 + 7 = 10। तो बच्चे आ गया 8 = 10। देखिए बच्चे यहाँ पर RHS और LHS इक्वल नहीं हुआ, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 1 वैल्यू जो है x का वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ बच्चे x क्या हुआ? ये 3t निकल के आया, दोनों LHS RHS इक्वल नहीं हो पाया। अब चलिए बच्चे फिर देखते हैं, x = 2 रख के देखिए, ट्रायल करना है बच्चे, बार बार ट्रायल करना है। जिस x के वैल्यू पे LHS RHS इक्वल हो जाएगा वही x का वैल्यू हो जाएगा बच्चे। चलिए फिर यहाँ x + 7 में क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। x + 7 = 10 में x का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखिए। 2 + 7 = 10। यहाँ देखिए बच्चे 9 आ गया, यहाँ 10 आ गया। ये भी क्या है बच्चे? आपस में इक्वल नहीं है, तो मेरा x का वैल्यू अभी भी नहीं निकल करके आया। अब चलिए बच्चे x = 3 रखा जाए। x + 7 = 10 में हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू 3 रखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे बच्चे, यहाँ देखिए 10 = 10। तो x का वैल्यू जब 3 रख रहे हैं बच्चे, तो LHS RHS क्या हो जा रहा है? आपस में इक्वल हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ इस इक्वेशन को में x + 7 = 10 में x का वैल्यू क्या होगा? तो देयरफॉर x = 3। यही आपका बच्चे आंसर निकल जाएगा। तो यही है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। बार बार रख करके आपको चेक करना पड़ेगा, अलग अलग नंबर रख करके चेक करना पड़ेगा, तब जाकर बच्चे क्या होगा? आपको x का वैल्यू प्राप्त होगा। तो इस तरह से बच्चे हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करते हैं। परंतु बच्चे ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है ना, तो इसलिए इस मेथड को केवल सीख लें कि ट्रायल एंड एरर मेथड होता क्या है। कहीं कहीं बच्चे इसका भी यूज करना पड़ता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं वहां ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करना पड़ता है। इसलिए बच्चे सीख ले हर मेथड को, परंतु जो इजीएस्ट होगा उस मेथड का ही हम लोग यूज करेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। चलिए बच्चे, एक मेथड को अच्छी तरह जान लिए हैं, अब हम लोग सेकंड मेथड की बात करेंगे।
तो सेकंड मेथड क्या है बच्चे, सिस्टमेटिक मेथड, व्यवस्थित विधि। बच्चे इक्वेशन लिया जाए x + 7 = 10। तो बच्चे सिस्टमेटिक में क्या करना है, इक्वेशन में इधर होता है LHS, इधर होता है आपका RHS। लेफ्ट हैंड साइड, जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा उधर लेफ्ट हैंड साइड, जिधर आपका राइट हैंड साइड होगा राइट हैंड होगा उधर राइट हैंड साइड। तो बच्चे यहाँ LHS और RHS हमको वैल्यू प्राप्त करना है x का। तो इक्वेशन में बच्चे ध्यान रखें कि जब बोथ साइड LHS और RHS में किसी भी इक्वेशन में सेम चीज ऐड करेंगे तो भी क्या होगा, इक्वेशन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों साइड अगर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। जब दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। और दोनों साइड अगर सेम नंबर से डिवाइड भी करेंगे तो भी कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो बच्चे जब हम अपने काम को बनाने के लिए जहां जैसा महसूस हम करेंगे, जहां जैसी जरूरत हमको फील होगी, वहां पर क्या करेंगे बच्चे, हम लोग दोनों तरफ व्यवस्था बनाएंगे, है ना। सिस्टमेटिक तरीके से क्या करेंगे, अगर मान लीजिए दोनों तरफ अगर ऐड करने से मेरा काम बन जाए तो ऐड करेंगे, दोनों तरफ अगर सब्ट्रैक्ट करने से काम बन जाए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करने से काम बन जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ अगर सेम नंबर से डिवाइड करने से काम बन जाए तो डिवाइड करेंगे। और इस तरह से हम इसका वैल्यू निकालेंगे बच्चे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या सिस्टमेटिक मेथड है बच्चे। x + 7 हमको बच्चे वैल्यू प्राप्त करना है x का। तो ये 7 जो एक्स्ट्रा है, अगर ये 7 किसी तरह से समाप्त हो जाए और एक तरफ x बच जाए और बाकी जो RHS तरफ जो बचे वो उसका वैल्यू हो जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, x + 7 है ना बच्चे। तो इसमें अगर हम लोग क्या कर दे, माइनस अगर 7 कर दे दोनों साइड में, इधर 10 है बच्चे, इसमें हम लोग -7 कर दे। देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों तरफ, -7 इधर भी किए तो -1 इधर भी किए, है ना बच्चे। इससे कोई भी क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ा, बाकी मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग -7 फ्रॉम बोथ साइड। ये बगल में लिखेंगे कि क्यों किए, ऐसा बगल में लिख देंगे तो हो गया। अब देखो जी 7 और 7 का कट गया, 7 में 7 गया 0, तो आपका x = 10 में से 7 गया 3। ये देखिए बच्चे आपका आंसर निकल के चला आया। वो ट्रायल एंड एरर मेथड से भी 3 आया था और यहाँ से भी आपका 3 आया। तो बच्चे हम देखेंगे क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है तो केवल एक तरफ x कैसे बच जाए, हम क्या करें कि मेरा x बच जाए, दूसरी तरफ जो बचेगा वो x का वैल्यू निकल के चला आएगा। ठीक है बच्चे, ये दूसरा मेथड से ये देख लिया हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किसका। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे x + 7 = 5। यहां भी क्या करेंगे बच्चे हम लोग, 7 को अगर दोनों साइड हम लोग क्या करें सब्ट्रैक्ट कर ले, फिर 7 से कट जाएगा, x = क्या हो जाएगा -2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, x + 7 है, -7 इधर भी कर दीजिए और 5 - 7 इधर भी कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा बच्चे आपका, यहाँ पे ये से ये कैंसिल, फिर x = -7 में से 5 गया तो -2 आंसर चला आएगा। देखो बच्चे इस तरह से व्यवस्था बनाना होगा हमको। नंबर 3 देख लीजिए बच्चे, यहाँ y/12 = 48 दिया हुआ है। अगर बच्चे इसमें हम लोग ये 12 को खत्म कर ले तो मेरा y = जो वैल्यू होगा वो निकल के चला आएगा। तो कैसे होगा बच्चे, अगर दोनों तरफ अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ बच्चे ये बात यहाँ पे लिखते चलेंगे, लिखना जरूरी है। तो क्या करेंगे यहाँ हम लोग y/12 इंटू 12 से इधर में मल्टीप्लाई कर दिए और 48 इंटू 12। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और आपका y का वैल्यू क्या निकल के चला है। और यहाँ लिखेंगे कि
multiply both side by 12। ठीक बच्चे, किस तरह से हो जाएगा? अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा y कैंसिल निकल जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा? 12 8 जा 96 और 12 4 जा 48 और 9 48 और 9 57। बच्चे आपका आंसर निकल के y का चला है। ठीक ना? तो बच्चे इस तरह से हम लोग जहां जैसी जरूरत पड़ेगी, जहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, जहां सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत पड़ेगा दोनों साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? सिस्टमैटिक या व्यवस्थित विधि। ठीक है बच्चे, सिस्टमैटिक मेथड बोलिए या हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यवस्थित विधि। तो बच्चे सिस्टमैटिक से एक कर लेते, हिट एंड ट्रायल एंड एरर से भी होगा बच्चे, एक करेंगे थोड़ा लेंदी होगा। अब चलिए चौथा क्वेश्चन क्या था आपका? 15x इक्वल टू 21। देख रहे बच्चे, तो यहाँ x बचे, ये खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा? जब 15 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, 21/15। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बच्चे, डिवाइड 15 बाय बोथ साइड। डिवाइड कर दिए बच्चे। चलिए इससे ये क्या हुआ? कैंसल। x इक्वल टू बच्चे यहाँ भी कटेगा 3 से 7 3 जा 5 3 जा 7/5। देखो बच्चे, यहाँ डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, डिवाइड कर दिए दोनों तरफ से नंबर से, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, अब मेरा काम बन जाता है। देखिए बच्चे, इसका वैल्यू निकल के चला है 7/15। तो इसी को बोलते हैं बच्चे हम लोग सिस्टमेटिक मेथड। और इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे, जहां ऐड करने की जरूरत होगा ऐड करेंगे बोथ साइड, जहां सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, जहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, जहां डिवाइड करना होगा डिवाइड करेंगे बोथ साइड सेम नंबर से। तो बच्चे इस तरह से हम लोग सिस्टमेटिक मेथड से हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस मेथड को भी हम लोग अच्छी तरह से सीख लिए हैं। अब बच्चे एक मेथड मेरा बच रहा है, ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड क्या बच्चे? तो आपका ट्रांसपोज करना, परिवहन करना, मतलब एलएचएस से कुछ पार्ट को आरएचएस में भेज देंगे, कुछ टर्म को, और कुछ टर्म को आरएचएस से एलएचएस में भेज देंगे। जैसा हमारा जरूरत होगा उस तरह से इसको हम करेंगे। इसी मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड या परिवहन विधि। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, क्या है आपका? x + 7 = 10। तो बच्चे आपको x का वैल्यू निकालना है। जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको इक्वल के एक साइड रखिए और बाकी सभी को इक्वल के एक साइड कर दीजिए। तो उसको कैसे करेंगे बच्चे? ट्रांसपोज करना होगा। इसका ट्रांसपोज यहाँ से यहाँ करेंगे +7 का, तभी तो जाकर के इधर x बच जाएगा और हम इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो बच्चे यहाँ क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग ऑन ट्रांसपोजिंग 7 ऑन आरएचएस। क्या किया बच्चे? हम लोग एलएचएस से आरएचएस लेकर ट्रांसपोज कर दिए। चलिए x इधर +7 था, इधर गया तो क्या होगा बच्चे? साइन आपको अच्छी तरह पढ़ा रखे बच्चे, इधर प्लस रहेगा एलएचएस में, आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इधर माइनस रहेगा तो उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। इधर डिवाइड रहेगा उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई रहेगा उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। ये सब बच्चे आपको अच्छी तरह से हम पढ़ा रखे हैं, इसलिए अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा स्पेशल इसका क्लासेस करा रखे हैं, उसको देख लें। तो बच्चे क्या हो जाएगा? यहाँ 10 इधर +7 था, जाएगा -7। क्या होगा बच्चे? 10 - 7 क्या? 3। देखिए बच्चे, पहले जब का भी आंसर 3 आया था, अब आया सेकंड क्या बच्चे? x + 7 = 5। क्या करेंगे इसको बच्चे ट्रांसपोज कर देंगे। तो x = 5 - 7 यहाँ लिखते चलेंगे बच्चे, लिखेंगे जरूर। ट्रांसपोजिंग 5 ऑन RHS।
जब एलएचएस की तरफ आरएचएस लेके जाएगा तो ऑन एलएचएस लिख देंगे। ये बात लिखेंगे बच्चे तभी ये काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका x इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2। ठीक है बच्चे, जब बीच में इक्वल टू चलता है तो इधर लेफ्ट साइड में क्या लगाएंगे, इम्प्लाइज डेट या और जो लगाना होगा बच्चे लगा सकते हैं, या इम्प्लाइज डेट लगा या और लगा, दोनों का मीनिंग सेम होता है। देखिए आंसर निकल के चला है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को ट्रांसपोजिशन से कर लेते हैं। क्या है आपका y अपॉन 12 इक्वल टू 4 8। इसको बच्चे तो भेज दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। यहाँ डिवाइड में है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा बच्चे y इक्वल टू 48 इंटू 12। जिसका वैल्यू निकालना था उसको इक्वल टू एक साइड, बाकी सभी को एक साइड। तो बच्चे देखिए यहाँ निकल करके चला आया। तो मल्टीप्लाई में किए थे 12 8 जा 96 और 12 4 जा 48 और 9 57। ये बच्चे आंसर आया था। ठीक ना। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड से। ये क्या है बच्चे 15x इक्वल टू 21। तो बच्चे यहाँ 15 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर भेज देंगे डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 20 अपॉन 50। सिंपलेस्ट कर दीजिए, 7 3 जा 3 से डिवाइड कर दे, दोनों में कॉमन फैक्टर है और यहाँ बच्चा हो जाएगा 5। तो कितना आंसर निकल के आ गया 7 अपॉन 5। तो देखिए बच्चे ट्रांसपोजिशन मेथड। अब हम लोग यहाँ तीनों मेथड अच्छे तरह से सीख लिए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि हमको किस मेथड से इक्वेशन को सोल्व करना है बच्चे। ट्रायल एंड एरर मेथड लेंदी है, तो लंबा टाइम इसमें लगेगा। उसके बाद सिस्टमेटिक मेथड का आप यूज करना चाहते हैं कि ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करना चाहते हैं। बच्चे मेरे हिसाब से सबसे इजी जो है आपका ट्रांसपोजिशन मेथड है ना। उसमें एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं है, किससे हम डिवाइड करें, किसको बोथ साइड डिवाइड करें, किसको सब्ट्रैक्ट करें, किसको ऐड करें, ये कुछ एक्स्ट्रा हमको नहीं सोचना है। केवल ट्रांसपोज करने आपको आना चाहिए बच्चे। ट्रांसपोज करने में जो रूल लगता है साइन चेंजिंग का, वो साइन चेंजिंग आपको आना चाहिए। उसको बहुत अच्छी तरह से आपको साइन के लिए स्पेशल एक क्लासेस करा रखे हैं कि कैसे साइन को एल से RHS लेके जाते हैं तो उसमें क्या चेंज आता है, उसको बच्चे बताए हैं और आप लोग जानते भी होंगे, तो बच्चे से पढ़ाया जाता है। तो बच्चे सबसे इजी होगा ट्रांसपोजिशन मेथड। हम लोग आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें ज़्यादातर मैं ट्रांसपोजिशन मेथड का ही यूज करूंगा बच्चे। आपको फिर तीनों मेथड बता दिया हूँ, जो जिससे करना है उससे करने के लिए आप स्वतंत्र है, परंतु ट्रांसपोजिशन मेथड सबसे आसान होता है, उसी को हम लोग बच्चे करेंगे। तो ठीक है बच्चे, क्लासेस को कंटिन्यू रूप से देखें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे तरह से क्लास को कर पाएँ। तो बच्चे इसी के साथ मैं क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।